खवातीन जो है एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, करियर के ऊपर कर रही है, एंड वो अपनी इंडिपेंडेंस को ज्यादा फोकियत दे रही है, वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी, अपने पैशंस को ज्यादा वो कर रही है। हमें वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब ये वाली जनरेशन में आप इनको इस तरह की चीजों के साथ आप नहीं दबा सकते हैं, ये बंद करके घर में बिठा लें। 61% जो खवातीन है ना, सिंगल खवातीन 61% वो कहती हैं हम खुश हैं, बजाय इसके कि 49% मेन जो है वो कहते हैं हम भी खुश हैं। वो रिलेशनशिप्स के अंदर जिसमें आपने एक शादी करनी है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक किसी की भी बकवास लेने के लिए। करना या बच्चे पैदा करना है, सिर्फ यही काम नहीं है हमारा। हम दुनिया में इसके लिए नहीं आई हैं, हमें और भी चीजें करनी है। अपना करियर है, अपनी जॉब है, अपनी अपनी कोई फील्ड है जिसको वो आगे लेकर परस्यू करना चाहती हैं। स्टार्ट चूजिंग to be single if it's a choice outright there for people, जिससे हमारी सोसाइटी के डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप करने वाले हैं। रिसर्च है जी एक मॉर्गन स्टैनली की, एंड इट सेज प्रिडिक्ट करती है कि 45% जो खवातीन है बाय 2030 वो सिंगल रहना पसंद करेंगी, और उनका दिल होगा कि वो सिर्फ सिंगलहुड को प्रेफर करेंगी रादर देन बीइंग मैरिड। हमने एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा है जिसके अंदर लोग जो हैं वो शादियों के पीछे भाग रहे होते हैं, बट नाउ we have seen कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं they are adopting singlehood, and this is a preference, it's not something कि हमें किसी ने पसंद नहीं किया, it is a will that they are deciding to choose to be single। इसके ऊपर आज बात करते हैं। तो नईमा, आपके साथ कोई इस तरह का शिजा ये एक वेस्टर्न आइडिया है आप जिस पे बातें करना चाह रही हैं। Is it मशरकी? नहीं, it is very मशरकी। I'll tell you, मेरे पास इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, I have so many friends who are single, and trust me, मैं कोई 20 साल की तो लड़की हूँ नहीं। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं we are हम 30s के अंदर हैं, and I know so many of them who have actually chosen this lifestyle and they are sticking to it and they are very happy। अच्छा, मुझे ये लग रहा है इफ यू टॉक अबाउट द फीमेल्स, आई मीन अगर खवातीन इस आइडिया को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं तो उनके लिए तो यही रीजन हो सकते हैं, दे वांट टू बी मोर लिबरल। और आजकल वो वाले दौर मेरा ख्याल है थोड़ा खत्म हो गया, बिकॉज मुझे तो अगेन इफ आई सी वो यही बात है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ यू हैव इट, यू हैव अ करियर, यू हैव अ गुड एजुकेशन एंड यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, तो फिर आपको क्या लगे कि आप अपने आप को वो क्या वो घरेलू सी और वो बातें जो मॉर्गन स्टैनली है जो वो रिसर्च करते हैं तो वो इसके बारे में कुछ ये भी बताते हैं कि ये क्यों है। ये वो इसलिए कहते हैं क्यों है, हाँ वो कहते हैं बिकॉज ऑफ करियर है। खवातीन जो है एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, करियर के ऊपर कर रही है, एंड वो अपनी इंडिपेंडेंस को ज्यादा फोकियत दे रही है, वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी, अपने पैशंस को ज्यादा वो कर रही है। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर फुलफिलिंग देन पैम्परिंग समवन एल्सेस चाइल्ड। मतलब अब फुली ग्रोन चाइल्ड है, उसको आपने गोद लेना है, उसको आपने दूध भी पिलाना है, उसको आपने जो है खाना भी बना कर गर्म करके देना है, उसके आपने जूते भी पॉलिश करने, तो उसे बेहतर नहीं है कि मैं जिंदा अकेले रह लूं, अपना ही बोझ खुद बर्दाश्त कर लूं। आई थिंक इट जस्ट स्टेम्स आउट फ्रॉम देयर। आई थिंक देखो मेरी बात सुनो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट जनरलाइज दैट कि हर किसी के साथ यही हो रहा है कि वो दूध पिला रहा है, जूते पहना रहा है, ठीक है, आई डिसएग्री। अच्छा, इसमें क्योंकि देखो मैरिज जो है ना वो एक आपकी इमोशनल और एक वो एक सोशल एक बाउंड है, एक सपोर्ट है, सिस्टम भी है ना। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं, व्हिच आई फील लाइक वो वही बात है। अच्छा, मैं एक मजे की अभी मैंने देखी थी, वो एक बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, वो यही कह रही थी कि जब तक हमें ये बातें नहीं पता थी ना कि भी ये भी होता है, ये भी होता है, रेड फ्लैग्स हैं, ये है वो है, तब तक जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अब सारा कुछ पता चल गया, अब आप हर वक्त ना उसी पे रहते हैं, ये भी ना हो जाए, ये भी ना हो जाए। तो आई फील लाइक कि अगर या आई एग्री विथ यू कि यस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड देन अगर आप नहीं किसी के वो सुनना चाहती हैं और आप अपने उसमें बड़े मस्त हैं और आप आपको पैसा और ये चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं शिजा, इसका सोल्यूशन मेरा ख्याल है कि यही होना चाहिए कि मर्दों को भी ना
अगर ये औरतों में ज्यादा थॉट है और ये ज्यादा पॉपुलर है, ओपिनियन है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मर्दों को फिर अब सोचना चाहिए कि भी आप साथ साथ चलें, आप फिर ठीक है, आप उसको इंडिपेंडेंस दें, काम करने दें, जॉब करें, आप भी घर के काम पकड़ें, और आप एक डिवीजन आपकी इक्वल हो, चाहे वो बच्चा पालना है, चाहे ये करना है, चाहे वो करना है, फिर मेरे ख्याल से जिंदगी चल सकती है। अब वो वाला दौर चला गया कि जी अब तुमने घर का भी करना है, ये भी करना, बातें भी सुननी है, मार भी खानी है, और तुम्हें ये भी कहा जाए कि यू आर बैकवर्ड, यू आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, ऑल दो आप सबसे अच्छे रैंक पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहा जाए कि तो तुम तो इतनी इंटेलिजेंट ही नहीं हो, ठीक है, हाँ। तुम्हें तो सिर्फ अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि तुम किचन में खड़ी रहो या बच्चे पालो। आई मीन वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब ये वाली जनरेशन में आप इनको इस तरह की चीजों के साथ आप नहीं दबा सकते हैं, ये बंद करके घर में बिठा लें। और नहीं ना, आई थिंक कि गिवन द अपॉर्चुनिटीज जितनी आ गई हैं, उसके बाद जो है ना, खवातीन दे फील मोर एम्पावर्ड। इट्स अ ग्लोबल रिसर्च, इट्स नॉट जस्ट अ रिसर्च ऑन पाकिस्तान। मतलब ये तो पूरा एक ग्लोबल ट्रेंड बता रहे हैं कि इस तरह बहुत सारी चीजें जाएंगी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन विटनेसिंग। एक और चीज जो आप कह रही है ना कि ऐसा क्यों है, द थिंग इज कि आपको पता है दिस सर्वे जो है ना, वो ये भी इनकॉर्पोरेट करता है कि 61% जो खवातीन है ना, सिंगल खवातीन 61%, वो कहती हैं हम खुश हैं, बजाय इसके कि 49% मेन जो है वो कहते हैं हम भी खुश हैं। तो मतलब कि आई थिंक इट्स अगर आप देखें, मतलब या 61 और 49 में बड़ा डिफरेंस है, बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेंड इन girls, it's also a trend in boys. They are also preferring फ्रीडम, मतलब वो रिलेशनशिप्स के अंदर जिसमें आपने एक शादी करनी है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन हैविंग सेड दैट, इससे ना आपको एक आई थिंक हमें थोड़ा सा एक चीज समझ लगती है कि पीपल आर नॉट रेडी टू टेक किसी की भी बकवास लेने के लिए। ठीक है, मतलब कि अपना उनका एक माइंड है एंड दे डोंट वांट टू एडजस्ट टू अदर पीपल। आई एंड एक इसमें ना मुझे एक इंटरेस्टिंग और अच्छी बात जो नजर आती है वो ये है कि हम जो हैं, वाई डू वी से शादी लाजमी करनी है। अच्छा, आपको मैं ना अपनी एग्जांपल से बताती हूँ। मैं जब बैचलर्स में थी, मुझे इतना मतलब सुनने में मिलता था कि शादी करनी है, शादी करनी है, मतलब इट जस्ट मेंट कि शादी हो जानी चाहिए भाई, हर एक की हो जानी चाहिए। आई डिड नॉट नो देयर इज अ वे कि जिसमें आपके अच्छा शादी नहीं भी तो खैर है, यू अंडरस्टैंड। आपको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कि अगर आपकी शादी नहीं होगी तो आप शायद एक रैंकून किस्म का माल है, आप एक रिजेक्टेड पीस है। So it was actually more of about your own self-esteem rather than saying कि I do not want to get married. It was not that option. It was never framed that way. So I think it's really important to understand this. और इसके अलावा हमने इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखे, इतनी ज्यादा हमने अब अवेयरनेस कैंपेन्स देखे that women are not going to settle for less. And I think the same goes for men. They are not going to settle for less as well. I don't see them meeting at any point. वैसे शिजा एक और बात बताऊं, कुछ और भी बातें हैं जो हमारी अम्मियां और वो सारे उनके दौर में भी बड़ा पॉपुलर था कि जी मर्द आपका सहारा बनेगा, the woman cannot live in the society alone. That was the most important narrative which I have been hearing from my mother, my grandmother, कि जी वो यही होता है कि जी मर्द का सहारा बड़ा जरूरी है, अगर आपके सर पे मर्द नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, मतलब सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी, सोसाइटी आपको खा जाएगी। ये जो एलिमेंट है ना बीच में कि जी सपोर्ट एक चाहिए मर्द की, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें हर तरह वो बातें भी तो है ना। लेकिन अब मुझे लगता है कि विद द एडवांसमेंट एंड अच्छा मैं एक बात बताऊं, इसमें एक और भी चीज आती है शिजा, ये जो कमर्शियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म आ गई है ना, इसमें भी है। देखो अब हम यूट्यूब पे, अब हम टीवी में सारे बैठ के देखा करते थे, वो एक फैमिली होती थी, एक एनवायरनमेंट होता था, एक किसी को टॉलरेट कर लेते थे, दूसरा अच्छा, तो वो उसमें था कि टीवी में सारे लोग बैठ के देखते थे, टॉलरेट कर रहे, चैनल बदल के कोई बात नहीं, अब इंडिविजुअलिज्म इतनी होगी, हर चीज कस्टमाइज हो, और आप अलग बैठ के अपना यूट्यूब चैनल देखेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने कानों में लगाया होगा, कोना आपका है, आप इधर बैठ रहे हैं, वो भी तो आ गया ना इंडिविजुअल होना, हर बात में मेरी पसंद, मेरा कस्टमाइज, आई डोंट टॉलरेट, मुझे ये नहीं ठीक, ये नहीं पसंद, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सो वो हमारी लाइफस्टाइल में क्या हमारी जिंदगियों में भी आ गया। हर कोई यही करता है कि जो कोई बंदा आए मेरा पार्टनर, वो उसमें सारी बातें हो मेरी वाली, ठीक है, हमने तो टॉलरेट तो करना ही नहीं है। अगर पार्टनर में थोड़ी सी कोई गड़बड़ भी है, ये है, मैं तो टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूंगा, एंड देन प्रॉब्लम स्टार्ट, एंड देन शादी नहीं है तो चलो अब बस खत्म करो, डिवोर्स है।
these are the outcome of all this individual and customized and commercialism, और ये चीजें इनको भी अब हर कोई इस तरह सेटल नहीं हो सकता। मतलब वो पहले होता था ना, पहले तुम, अच्छा मैं बताऊं, अम्मी वगैरह जो है उनके मैं देखती हूँ कि वो ऐसे से भी हैं कपल्स जो सारे वो मतलब ओपनली कहते हैं कि जी ये लोग तो आपस में कभी सारी जिंदगी खुश ही नहीं रहे, बट जिंदगी गुजार ली उन्होंने। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि भाई किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है, बिकॉज लाइफ वाज अ कंप्रोमाइज। उनका ये पता था कि जी कंप्रोमाइज करना, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, जिस तरह भी आपकी जिंदगी में आया है यू हैव टू कंप्रोमाइज। अब तो हमारे पास कंप्रोमाइज नहीं है ना किसी चीज में। नहीं ना, लेकिन यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, मर्द जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये कहाँ के मर्द हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं? इट्स यूजुअली द वुमन हु हैज टू कॉम्प्रोमाइज। अपना करियर कॉम्प्रोमाइज करती है, बच्चों को देखती है, मियाँ की नीड्स को देखती है। मतलब कि कौन, मुझे आप एक बताएं, कौन मर्द है जो किसी अपनी बीवी की नौकरी कहीं लगी हो तो वो कहे अच्छा हाँ मैं रैप अप करके मैं तुम्हारे साथ वहां पे चला जाता हूँ? कौन है भाई ये तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है ना। मतलब दे आर नॉट देयर। सो बात ये है कि बहुत कम है, बहुत कम है। मैं वही कह रही हूँ ना, दोनों तरफ से कंप्रोमाइज होना चाहिए ना, ये तो औरत ही कंप्रोमाइज करे से। मतलब कि मैंने आपको पता है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं आई वाज सो अपसेट थोड़ा अर्सा पहले। मतलब कि बच्चों के ना स्कूल के अंदर, क्योंकि आपको पता है जो टीचर्स होती हैं वो मैरिड भी होती हैं, उनके मियाँ शियाँ होते हैं, तो उनके ना उनकी कहीं की पीआर हो जाती है और वो लोग छोड़ के चले जाते हैं मिड सीजन के अंदर। वो छोड़ के चले जाते हैं, मतलब एकेडमिक ईयर चल रहा है और उसके दरमियान बच्ची की टीचर जो है वो छोड़ के चली गई। उसने टोटल 2 दिन का नोटिस दिया। उसने कहा मेरी तनख्वाह भी रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे मियाँ की पीआर हो गई अपनी जगह पे। और ये बहुत ऑफ्टन मैंने देखा, पिछले 5-6 साल में बहुत ज्यादा मैंने देखी है चीज। सो ऑल आई एम सेइंग हियर इज कि वो अपने मियाँ के पीछे हर चीज मैंने एक खातून नहीं देखी, मैंने कोई एक खातून नहीं देखी कि मेरा ये हो रहा है तो मेरा मियाँ जो है वो अपनी नौकरी छोड़ के मेरे साथ जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो कॉम्प्रोमाइज, मेरी बात सुनो ना, वो उसकी रीजन ये है कि एट द एंड द हस्बैंड इज द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फैमिली। तो उसकी अगर नौकरी ना हो, या तो फिर वो खातून कहे कि भी तो मैंने नहीं जाना और मैं जो है मेरे खर्चे पे, खवातीन इसलिए भी तो तैयार नहीं होती है ना कि जी हमने आप घर में सपोर्ट करनी है फाइनेंशियली, ये भी तो नहीं करना चाह रही है वो ना। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे फिर जो घर को चला रहा है तो उसके साथ ही चलेंगे, जाहिर है फिर मर्द कोई मर्द के साथ ही चलेंगे। that we have, that is the exact right wife that we talked about. लेकिन having said that, मतलब कि the thing being कि लोग जो है ना अब बिल्कुल भी nobody wants to मतलब, और जो लड़के प्रोड्यूस हो रहे हैं माशाल्लाह से वो वही हैं कि मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले, मुझे उठ के कुछ ना करना पड़े। तो आपके पास जो है ये कहाँ से आएंगे ये मर्द जो कि इतनी इंडिपेंडेंट खवातीन को साथ निभा सके? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि having said this, divorce is I think it's high time कि हम डिवोर्स को स्टिग्मेटाइज करना छोड़ दें। Divorce is a natural thing and it happens. Two people do not work along and you end it. I think it's very healthy rather than उसको आप एक ट्रॉमा बना के रख दें कि पता नहीं क्या हो गया। Because पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर divorces बहुत कॉमन है और पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। But this is one thing that people hide. People hide कि हमारे डिवोर्स हुई है because सोसाइटी हमें जज करती है। तो बहुत ज्यादा स्टिग्मा है, बहुत ज्यादा स्टिग्मा है। I tell you, since I am a divorcee, मेरी दूसरी बात अदर देन ये जो सोशल स्टिग्मा है ये तो है ही है ना, ये तो हर चीज में ही है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब बिकॉज अगेन द वुमेन दे आर मोर एम्पावर्ड एंड दे नो कि जी अब हमने अपने करियर कैसे, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनकी यस गेटिंग एट होम और सिर्फ बच्चे पालना करना या बच्चे पैदा करना है, सिर्फ यही काम नहीं है हमारा। हम दुनिया में इसके लिए नहीं आई हैं, हमें और भी चीजें करनी है। अपना करियर है, अपनी जॉब है, अपनी अपनी कोई फील्ड है जिसको वो आगे लेकर परस्यू करना चाहती हैं। अपने आप को एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना है। वैसे पता है क्या, देखो खवातीन को ना यूजुअली प्रोडक्टिव पता है क्यों होगी, जब तक उसकी शादी नहीं हुई होगी, बच्चे नहीं हुए होंगे, ठीक है, और घर बड़ा अच्छा संभाल रही है, बस दैट्स इट। वो मुझे नहीं एक तो समझ आती है जेंडर रोल किसने बनाए हुए हैं, ये आज तक मुझे नहीं समझ आई है। अगर वो खाना अच्छा पका लेती है, बच्चे अच्छे उसने रखे हुए हैं, मियाँ की हर बात बर्दाश्त कर लेती है, या बड़ी अच्छी कंप्रोमाइजिंग सी है, इन लॉज के साथ बहुत अच्छी है, तो ये सारी बातें जब होंगी ना तो फिर इसका मतलब है ये बड़ी परफेक्ट वुमेन है।
अदर देन दैट अगर तुम ये देखो, ये भी हो सकता है ना कि वो अपनी जॉब भी कर रही है, साथ में घर भी संभाल रही है, मियाँ का हेल्प भी हो रही है, बैलेंस भी तो एक हो सकता है ना। यानी औरत को आपने जज या आपने जो फ्रेम रखा हुआ है, जो गेज रखा हुआ है उसके लिए, ये भी तो हो सकता है शी इज वेरी ऑन द टॉप ऑफ द सीईओ, या अपना बिजनेस कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, ठीक है, शी इज वेरी गुड इन हर फील्ड, दैट्स आल्सो पॉसिबल, एंड शी इज ट्रैवलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ हर जॉब फॉर, ये भी हो सकता है ऐसा। यानी ये भी तो चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए ना, कि भी औरत के और भी कोई रोल हो सकता है अदर देन दिस। मैं ये कही थी कि जो डाइवोर्स होती है ना, उसमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे कटेगी, क्या होगा, और यूजुअली जो है मतलब कि द थिंग मीन के बहुत सारी खवातीन होती हैं जिनके मतलब कि ज्यादातर जो है आपने देखा होगा, मर्द जो है वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, और खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा, एंड हमने इतनी सारी और भी पॉडकास्ट वगैरह की जिसमें हमने ये देखा है कि कि जिस तरह से कि मिसिंग हो गए पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से, मेन गो मिसिंग, तबलीग पे चले गए, वट एवर इज हैपनिंग, तो एट द एंड ऑफ द डे खवातीन बहुत ज्यादा अकेली रह जाती है। सो अ डाइवोर्स इज बेसिकली अ स्टैम्प ऑन इट, लेकिन हाउएवर एट द एंड ऑफ द डे हमने बहुत बार देखा है जो खवातीन है वो अपने आप को अकेला ही सोसाइटी में पाती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास वी हैव वी ओपन इट एज अ चैनल कि ये चीज हो सकती है। इसके अंदर है जो आपने बात की इंडिविजुअलिटी आती है, एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव दैट। बट ऑल इन ऑल मुझे ये लगता है कि इससे if people start choosing to be single, if it's a choice outright there for people, इससे हमारी सोसाइटी के डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे, और हम बहुत ज्यादा आपने देखिए ना, लेकिन एक बात कहूं शिजा, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी मुझे लगता है हमारी ये वाली जनरेशन और अगली जनरेशन, इसके बाद जो है ना फिर कोई ओपन अप होगी हमारी सोसाइटी फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड देन दे विल नॉट अटैच दैट स्टिग्मा फॉर दीज थिंग्स। अभी टाइम लगेगा इनको, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी चेंज आया है, बट इट्स वेरी लेस, आई मीन ग्रेजुअल चेंज है, और बड़ा थोड़ा चेंज है अभी मतलब पूरे मैसेज को अगर तुम कहो ना कि पूरी हमारी सोसाइटी में अभी भी लोग वही पुरानी सोच है उनकी। नहीं मैम, लोग बिल्कुल पुरानी सोच रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आपका सोशल मीडिया इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, जिस हिसाब से लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपके पास बहुत जल्द आप अपनी सोसाइटी में एक शिफ्ट देखने वाले हैं जिसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। एंड रादर देन सेइंग कि ये बहुत दूर दराज की बात है, ये कोई वो नहीं है कि हमने किसी चीज को सिविक सेंस सिखानी है, वो नहीं है। ये वो है कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी खुद मुख्तारी, और आपको ये प्लेटफॉर्म्स पे करें, आप इन्फ्लुएंसर बन जाए, आपको लोग पे करें भाई। सो द थिंग हियर इज कि देयर आर मल्टीपल वेन्यूज फॉर यू टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू परस्यू अ करियर। लोग जो है यहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगर्स बन के जिंदगी गुजार रहे हैं भाई। आप बताएं, ट्रैवल ब्लॉगर, आपने कभी सोचा था कि मैं सिर्फ ट्रैवल करूंगा और मैं ये चीज करूंगा? सो द थिंग इज कि आप बस इतने सारे वेन्यूज आ गए, एंड ट्रैवलिंग एक्सेसिवली इज वन थिंग जो कि इट लीड्स टू बीइंग सिंगल। आपकी एस्पिरेशंस, आप बच्चे लेकर, फैमिली लेके कितना ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है जिस तरह ट्रैवल कर सकता है, अपना दुनिया देख सकता है और अपने इंस्टाग्राम पे चीजें लगा सकता है, वो एक फैमिली या कपल नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट हम इसको अंडर एस्टिमेट ना करें इस चीज को। एंड व्हेन इट सेज दैट कि बाय 30 ये है, एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं बहुत सारे खवातीन को जानती हूँ जो कि डेलिबरेटली दे आर सिंगल एंड दे आर अबाउट टू हिट देयर 40s। सो मतलब कि ये खवातीन जो है, जो आप 5 साल में इनकी रिसर्च जारी, वो यही है। आई विश ये जो सिंगल खवातीन हैं इनको हम रिस्पेक्ट कभी उनको हम जज ना करना शुरू कर दें कि भी ये क्यों नहीं चाहती इसने की, इसमें कोई खराबी है, इसके साथ ये हुआ है। आई विश कि आप, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, लेकिन हमारे पास ये चेंज बड़ा अरसा अभी टाइम मिलेगा। वी कैन नॉट स्टॉप आवरसेल्फ। ये जो चीज है ना, यही वाला जो नैरेटिव है, इसी को चेंज करने के लिए पीपल वांट टू रीडिफाइन सिंगलहुड। दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस थिंग कि वी आर रिजेक्टेड माल, but they want to sort of say stuff like we were not rejected, we do not want to be in that relationship at all. So I think it is definitely a change that we are going to expect in a few years, जो कि बहुत ज़्यादा prevailing किस्म की चीज़ है, and that is going to be very very problematic for boys, and it's going to be evil
किस्म का टॉक्सिक किस्म का हो जाएगा फॉर जो माएँ हैं जो कि अपना तमगा समझती हैं कि मैंने बेटा पैदा कर लिया तो मेरे तो सर पे ताज आके बैठ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाएगा बिकॉज़ लड़कियाँ जो है बहुत जल्द इन लड़कों को मुँह लगाना छोड़ देंगी और वो कहेंगी हमने नहीं शादी करनी इसके साथ। सो फिर वो किधर जाएँगे और वो I क्या agree. करेंगे? The thing is that this is actually a research and it's really interesting to see things unfold in our society and I see certain factions already happening there. So इसी नोट के ऊपर I'm just going to end it here. The thing is कि वेदर आप सिंगल रहे या मैरिड रहे, अगर आपने एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं गुजारी, अगर आपने एक भरपूर जिंदगी नहीं गुजारी और अगर आपने एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी गुजारी है जिसके अंदर आपको ही एंड पे एक अपने ऊपर वो क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई वाज आई अलाइव, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन एंड सिंगल हो मैरिड हो व्हाटएवर इट इज, everybody has the right to live a happy life and that should be the end of it. That's important. The happy life is important. That is true. So and happiness can mean different things for different people and it is high time that you redefine being single or whatever marital status that you want to be in. और हमें लाजिम बताइएगा if you also see this trend following in your around you or somewhere. इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.